दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने फ्री टाइम में कौन सी मूवीज देख सकते हैं। ऐसी मूवीज जो सिर्फ हमारा टाइम ही पास ना करे बल्कि एंटरटेनिंग वे में हमें इम्प्रूव करे और हमारे सोचने के पर्सपेक्टिव को भी चेंज करे। अब इस लिस्ट में हम मैक्सिमम फॉरेन मूवीज की बात करेंगे क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी बॉलीवुड मूवीज देखी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली मूवी आती है मार्शियन। ओके, तो ये मूवी मेरी काफी टाइम से फेवरेट रही थी और इवन ये मूवी रेकमेंड करते हुए मेरा मन कर रहा है कि मैं एक बार ये मूवी दोबारा देख लूं। एक्चुअली ये मूवी एक नॉवल द मार्शियन पर बेस्ड है जिसे लिखा था एंडी वियर ने। तो मूवी में बात की गई है साल 2035 की, जहाँ पर एक क्रू मार्स में प्लैनेट में मिशन के लिए आया हुआ है। मार्स में एक सीवियर डस्ट स्टॉर्म आता है जिसकी वजह से वहाँ एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम मार्क वॉटनी है उसे चोट लग जाती है और वो स्टॉर्म में गुम हो जाता है। उसके बाकी क्रू मेंबर सोचते हैं कि वो मर गया और अर्थ के लिए वापस टेक ऑफ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से शुरू होता है कि मार्क को होश आता है। अब सिचुएशन ये है कि वो पूरे प्लेनेट में अकेला है। उसके पास बहुत ही लिमिटेड खाने के लिए सामान है। अर्थ में वो किसी से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता और नासा को भी नहीं पता कि वो जिंदा है। और नासा का नेक्स्ट मिशन अगले 4 साल के बाद है और यही सस्पेंस है और ह्यूमन लिमिट्स की टेस्टिंग है कि वो अब क्या करेगा। क्या वो क्विट कर देगा या फिर अपना ब्रेन यूज करेगा। I mean, जस्ट इमेजिन कि आप अकेले हो, सिर्फ अपने घर में नहीं, शहर में नहीं, बल्कि पूरे प्लेनेट में। तो आप क्या करोगे? अब इसके आगे की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा वरना आपको इतना मजा नहीं आएगा, बट यू गॉट द पॉइंट। सो नेक्स्ट मूवी आती है कुंग फू पांडा। अब है तो ये एक एनिमेटेड मूवी बट ये भी काफी इंस्पिरेशनल है। मुझे अभी भी याद है कि मेरे फ्रेंड ने मुझे ये हॉस्टल में देखने को कही थी। उस वक्त मैंने देखा कि ये तो एनिमेटेड मूवी है तो मैंने उसे मना कर दिया कि यार ये तो बच्चों के लिए है, कोई रियल मूवी देखते हैं। उसने ये मूवी पहले से देखी हुई थी और फिर भी वो इस मूवी को सेकंड टाइम देखना चाहता था। तो उसने मुझसे कहा कि चल ऐसा करते हैं कि 15 मिनट इस मूवी को तू देख ले और अगर तुझे ये मूवी पसंद नहीं आई तो तू कोई और मूवी लगा देना। और 15 मिनट के बाद मेरा फ्रेंड मुझसे मजाक में कह रहा था चल यार कोई और मूवी देखते हैं और इसे बंद कर देते हैं। और एज एक्सपेक्टेड मुझे ये मूवी इतनी अच्छी लगी कि मैं इसे बंद नहीं कर पाया। तो इस मूवी का प्लॉट कुछ इस तरीके से है। एक बहुत ही मोटा पैंडा है जिसका नाम है पो और ये कुंग फू सीखना चाहता है। इस पैंडा को वहाँ के कुंग फू मास्टर शिफू बहुत पसंद है। वहाँ पर एक ड्रैगन स्क्रॉल नाम की एक चीज है जो माना जाता है कि जिसे ये ड्रैगन स्क्रॉल मिल गया वो बहुत ही ताकतवर बन जाएगा। इस ड्रैगन स्क्रॉल को पाने के लिए एक लेपर्ड जिसका नाम टाई लुंग है वो वहाँ आ रहा है और वो एक कुंग फू एक्सपर्ट भी है। इसलिए एक टूर्नामेंट रखा जाता है जिसमें ये डिसाइड होगा कि ड्रैगन वॉरियर कौन बनेगा जो उस ड्रैगन स्क्रॉल को और पूरी वैली को टाई लुंग से बचाएगा। अब इस टूर्नामेंट में किसी कुंग फू एक्सपर्ट को नहीं बल्कि उस मोटे पैंडा को ड्रैगन वॉरियर बना दिया जाता है। इस डिसीजन से मास्टर शिफू भी बहुत नाराज है। सबको लगता है कि एक मोटा पैंडा जो अपने पैर नहीं छू सकता, इवन अपने मोटे पेट के कारण पैर देख भी नहीं सकता, वो पूरी वैली को कैसे बचा सकता है। सब कोशिश करते हैं कि वो हार मान ले और वहाँ से चला जाए ताकि किसी रियल एक्सपर्ट को ड्रैगन वॉरियर बनाया जा सके। लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता और ड्रैगन वॉरियर बनता है। इवन उसे ड्रैगन स्क्रॉल भी मिलता है और उसे खोल के देखता है तो उसमें कुछ भी नहीं है, बस उसकी खुद की शक्ल रिफ्लेक्ट हो रही है। उसे बहुत बाद में समझ आता है कि ड्रैगन स्क्रॉल तो एक झूठ है ताकि इंसान इसे पाने के लिए इतनी मेहनत कर ले कि वो वैसे ही एक्सपर्ट बन जाए। रियल सीक्रेट तो उसकी मेहनत है। वो और मेहनत करता है और फाइनली उस लेपर्ड टाई लुंग से लड़ता है जो पागलों की तरह ड्रैगन स्क्रॉल को पाने के लिए आ रहा है। इस मूवी का मेन मैसेज यही है कि किसी पर हम लेबल नहीं लगा सकते कि कौन क्या कर सकता है। अगर किसी में पैशन है तो वो अपने गोल को अचीव कर ही लेगा और सक्सेस का असली सीक्रेट वो खुद ही है, ना कि कोई ड्रैगन स्क्रॉल। बाकी जब आप इस मूवी को देखेंगे तो और डीप मैसेजेस मिलेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट मूवी पर जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप। वैसे तो इस मूवी को अकेडमी अवार्ड्स मिले हैं, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट डायरेक्टर के लिए। लेकिन कई लोगों को इस मूवी में ज्यादा इंटरेस्ट तब आया जब चाइना के ई कॉमर्स टाइकून अलीबाबा के फाउंडर जैक मा ने फॉरेस्ट गंप को अपनी फेवरेट मूवी बताया। My favorite movie, Forrest Gump. तो मूवी का प्लॉट कुछ इस तरह से है कि एक छोटा लड़का जिसका नाम फॉरेस्ट है और जिसकी टांगों में ब्रेसेस लगे हैं ताकि उसकी स्पाइन ठीक हो सके, अपनी माँ के साथ अकेला रहता है। उसे काफी बच्चे तंग करते हैं क्योंकि फॉरेस्ट फिजिकली डिसेबल्ड है। लेकिन एक दिन और बच्चों से भागते भागते उसके टांग के ब्रेसेस टूट जाते हैं और उसे पता चलता है कि वो एक फास्ट रनर है। ये लड़का जो कभी फिजिकली डिसेबल्ड था और जिसे लोग बेवकूफ मानते थे, उसे फुटबॉल स्कॉलरशिप मिलती है। ये यूएस आर्मी में रिक्रूट होता है। वियतनाम में लड़ाई के वक्त वो कई प्लेटून्स की जान बचाता है जिसकी वजह से उसे मेडल ऑफ ऑनर मिलता है। इसके अलावा भी आगे फॉरेस्ट के साथ काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं
जो आप मूवी में देख सकते हैं। नेक्स्ट मूवी आती है जॉब्स। ये मूवी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की लाइफ पर बेस्ड है कि कैसे एक अडॉप्टेड मिडिल क्लास लड़का एप्पल जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी खोलता है। इस मूवी में हम देख सकते हैं कि कैसे स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनायक की दोस्ती होती है और वो एप्पल कंप्यूटर्स बनाते हैं। अपने गोल को लेके जॉब कितने सीरियस और ऑब्सेस्ड हैं और क्यों उन्होंने कैलीग्राफी को इतनी इंपॉर्टेंस दी और बहुत प्यारा यूआई क्रिएट किया। इसमें हम ये भी देखेंगे कि एप्पल की सक्सेस की वजह से जॉब्स इतने बिजी हो गए थे कि वो अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं दे पाते थे और ऑलमोस्ट हर रिलेशनशिप से दूर हो गए थे। इवन उनकी गर्लफ्रेंड से हुई बेटी लीजा को भी वो अपनी बेटी नहीं मानते थे, लेकिन फिर भी अपने नए प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने लीसा ही रखा था। इस मूवी में हम ये भी देखेंगे कि क्यों जॉब्स को उसी की कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने नेक्स्ट जैसी नई कंपनीज बनाई और दोबारा से एप्पल में आके उसके सीईओ बने और आईपॉड, आईपैड, आईफोन के लॉन्च से पूरी म्यूजिक और मोबाइल इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। तो मुझे लगता है ये मूवी काफी एंटरप्रेन्योर्स को पसंद आएगी। नेक्स्ट मूवी आती है आई एम कलाम। ये मूवी एक गरीब लड़के पर बेस्ड है जो एपीजे अब्दुल कलाम सर से इंस्पायर्ड होता है और खुद का नाम ही कलाम रख देता है। उसका एक अमीर दोस्त है जिसके पेरेंट्स को पसंद नहीं है कि उनका बेटा किसी गरीब से दोस्ती करे। आगे का प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग है और ये भी इंस्पायरिंग स्टोरी है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसे जरूर देखें। ये यूट्यूब में भी फ्री में अवेलेबल है। नेक्स्ट मूवी आती है द फाउंडर। ये मूवी बेस्ड है मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक की लाइफ के ऊपर। 1954 में रे क्रॉक एक ट्रैवलिंग सेल्समैन थे जो मिल्क शेक मिक्सर्स बेचते थे। उन्होंने इतने पैसे सेव कर लिए थे कि वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी सके, लेकिन रे को अपनी लाइफ से कुछ ज्यादा चाहिए था। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि ड्राइव इन रेस्टोरेंट्स बहुत ही स्लो थे, इनएफिशिएंट थे, जिसकी वजह से इसमें लंबी लाइन लगी रहती थी। उन्होंने एक बात और ऑब्जर्व करी कि कैलिफोर्निया में एक ड्राइव इन रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा मिक्सर्स ऑर्डर कर रहा था। ये देखने के लिए वो वहाँ चले गए और दो भाइयों से मिले। उन भाइयों का नाम था रिचर्ड और मॉरिस। इन भाइयों का अपनी लोकेलिटी में एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट था जिसका नाम था मैकडोनल्ड, जहाँ पर फास्ट सर्विस थी, फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी थी और ये एक फैमिली फ्रेंडली रेस्टोरेंट था। रे क्रॉक ने दोनों भाइयों को अपनी फ्रेंचाइजी देने के लिए कन्विंस कर दिया और बाद में क्या हुआ ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये मूवी स्पेशली बिजनेस ओरिएंटेड माइंडसेट लोगों को काफी लेसन्स दे सकती है। नेक्स्ट मूवी आती है द थियरी ऑफ एवरीथिंग। ये मूवी स्टीफन हॉकिंग की लाइफ पर बेस्ड है। स्टीफन जो कि मैथ्स और फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके प्रोफेसर चिंता में हैं क्योंकि वो अपनी थीसिस का टॉपिक डिसाइड नहीं कर पा रहे। स्टीफन ब्लैक होल्स पर लेक्चर अटेंड करते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ब्लैक होल से पता चल सकता है कि यूनिवर्स कैसे बना और वो ब्लैक होल्स को ही अपना थीसिस का टॉपिक बना लेते हैं। लेकिन उनकी मसल्स वीक होने लगती है जिसकी वजह से वो सर के बल गिर जाते हैं और उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि उन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज हुआ है। अब आगे उनकी लाइफ में वो धीरे धीरे ऑलमोस्ट पूरी पैरालिसिस सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां वो ना चल सकते हैं ना बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखते हैं। इंटरेस्टिंग प्लॉट है और साइंस एंथुसियास्ट्स को ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 7 मूवीज के बारे में डिस्कस किया, जिसमें सबसे पहली मूवी थी द मार्शियन, जो कि एक साईफाई मूवी है और एक ऐसे आदमी पर बेस्ड है जो मार्स प्लेनेट में अकेला रह जाता है और वो वहाँ कैसे सरवाइव करता है, क्या वो वापस अर्थ में आ पाता है या नहीं, यही इसमें सस्पेंस है। नेक्स्ट मूवी थी कुंग फू पैंडा, जिसमें एक मोटा पैंडा है जिसका पेट इतना मोटा है कि वो अपने पैर भी नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी वो कुंग फू सीखना चाहता है। इस एनिमेटेड मूवी में भी काफी डीप मैसेजेस छुपे हैं। नेक्स्ट मूवी थी फॉरेस्ट गंप। ये मूवी अलीबाबा के फाउंडर जैक मा की फेवरेट मूवी है और इसे एकेडमी अवार्ड्स भी मिले हैं। नेक्स्ट मूवी जो हमने डिस्कस करी थी वो थी जॉब्स। जिन लोगों ने एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी नहीं पढ़ी, उनके पास ये एक एंटरटेनिंग वे है जिससे वो स्टीव जॉब्स की लाइफ के बारे में जान सकते हैं कि कैसे एक अडॉप्टेड मिडिल क्लास लड़के ने एक वर्ल्ड वाइड फेमस एप्पल ब्रांड बना दिया। नेक्स्ट मूवी आती है आई एम कलाम। ये मूवी एक गरीब लड़के पर बेस्ड है जो कि एपीजे अब्दुल कलाम सर से इंस्पायर्ड है, जिसकी वजह से वो खुद का नाम कलाम रख देता है। ये भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। नेक्स्ट मूवी थी द फाउंडर। ये मूवी रे क्रॉक, जिन्हें मैकडोनल्ड का फाउंडर भी कहा जाता है, उनकी लाइफ पर बेस्ड है। जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एक एंटरटेनिंग वे है कुछ नए पर्सपेक्टिव्स गेन करने का। और फाइनली लास्ट मूवी थी थियरी ऑफ एवरीथिंग, जो कि ग्रेट एस्ट्रोफिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग की लाइफ पर बेस्ड है। आई होप आपको ये मूवीज इंस्पायर करेंगी, क्योंकि मूवीज वैसे भी एंटरटेनिंग तो होती ही हैं, लेकिन ये मूवीज एंटरटेनिंग के साथ साथ इंस्पायरिंग भी है। दोस्तों अगर आप हिंदी में बुक समरीज सुनना चाहते हैं तो आप हमारी गीगल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर हिंदी में फ्री में समरीज अवेलेबल है। और अगर आप ज्यादा समरीज सुनना चाहते हैं तो आप प्रीमियम मेंबरशिप भी ले सकते हैं, वरना फ्री समरीज हर हफ्ते हम वैसे भी डालते हैं।
अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।